Welcome class 11. In our previous video, we had seen the essentials of a valid meeting. In there, we had seen the most three important essentials, that is duly convened, properly constituted and properly conducted. In there, we had seen the duly convened. In duly convened, we had seen the three contain the proper authority, means the person who have the authority to conduct the meeting, वो कौन से पर्सन है जिनको मीटिंग कंडक्ट करने की राइट्स है, अथॉरिटी है. सो दे आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एनसीएलटी. Okay, thereafter the central government can also conduct the meeting. Thereafter, what is the most required thing for the proper convening of meeting? So it is the notice sent by the company in advance to the every member of the company. Then thereafter, the last content of the proper convening of meeting is the agenda इनविटेशन के साथ ही कंपनी सेक्रेटरी सेंड करेगा टू द ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी. बिकॉज ऑफ दैट द एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन गेट आइडिया ऑन विच टॉपिक द मीटिंग आर गोइंग टू बी डिस्कस. मीन्स वो लिस्ट उन आइटम्स की जिस पे मीटिंग डिस्कस्ड होने वाली, जिसमें मीटिंग में जो डिस्कशन होने वाले हैं, सो उस पॉइंट्स के जो भी लिस्ट हैं वो सारे कंपनी सेक्रेटरी नोटिस के साथ सेंड करेगा. दैट इज़ नोन एज द एजेंडा. Okay, means list of the all each items and matters to be discussed at the meeting, it is known as the agenda and it is sent along with the notice. ये notice के साथ ही send किया जाएगा. Okay, in there we had also seen the kinds of the agenda, bare statement agenda and draft minute agenda. Okay, so this was our proper convening of meeting. ये हमारा proper convening of meeting था. Okay, so now today we will start our proper constitution of meeting. दिस इज़ द सेकेंड इसेंशियल्स ऑफ आवर वैलिड मीटिंग. हमारे वैलिड मीटिंग का सेकेंड इसेंशियल क्या है? प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग. फर्स्ट तो हमने देख लिया जो ड्यूली कन्वेंट था, उसमें 3 पार्ट थे, प्रॉपर अथॉरिटी, नोटिस, एजेंडा. एंड टुडे वी विल सी द सेकेंड कंटेंट ऑफ द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, दैट इज़ द प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग. ये हमारा सेकेंड इसेंशियल है वैलिड मीटिंग का. ओके, अब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग में इसमें अगेन हमें 2 कंटेंट हैं, कोरम एंड चेयरमैन. जैसे कि प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग में 3 कंटेंट थे, प्रॉपर अथॉरिटी थे, नोटिस थे, एजेंडा थे. अब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग में 2 कंटेंट हैं, दैट इज़ द कोरम एंड चेयरमैन. सो टुडे वी विल सी और डिस्कस अबाउट द कोरम. ओके, नाउ गाइस, कोरम क्या होता है? सो कोरम क्या है? कोरम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग. कोरम वो होता है, मिनिमम नंबर्स ऑफ वो मेंबर्स होते हैं जो मीटिंग में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होते हैं. ओके, बिकॉज हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर विदाउट द कोरम अगर मीटिंग ली जा रही है या फिर कोरम के एब्सेंस में मीटिंग हो रही है, सो वो मीटिंग वैलिड नहीं होगी, वो मीटिंग लीगली नहीं मानी जाएगी, लीगल नहीं मानी जाएगी. अगर कोरम जो भी प्रॉपर है, सो तभी वो मीटिंग क्या मानी जाएगी? लीगल और वैलिड मानी जाएगी. इन एब्सेंस, और बोलते हैं ना, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, सो इन एब्सेंस ऑफ कोरम द मीटिंग विल बी कंसिडर इनवैलिड और इलीगल. ओके, सो देखते हैं कोरम क्या है. कोरम इज़ द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड मीटिंग. वैसे मैंने बताया कि कोरम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल है किसी भी मीटिंग का. कोरम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंडीशन है फॉर अ वैलिड मीटिंग. ओके, कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग. वो मिनिमम नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मिनिमम नंबर होने चाहिए मेंबर्स के जो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए. सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग. विदाउट द प्रेजेंट ऑफ दैट मिनिमम नंबर, इन जो मिनिमम नंबर्स है, इनके प्रेजेंट के बिना मीटिंग वैलिड नहीं कंसिडर की जाएगी. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज़ वेरी नेसेसरी. सो कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग. कोरम वो हैं मिनिमम मेंबर्स हैं जो मीटिंग चलाने के लिए, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं, नेसेसरी होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ मेंबर इसेंशियल्स फॉर ट्रांजैक्शन लीगली द बिजनेस एट अ मीटिंग. जो भी मेंबर्स हैं कोरम के, वो बहुत ही इसेंशियल होंगे किसी मीटिंग के लीगल ट्रांजैक्शन
के लिए। कोई मीटिंग अगर लीगली कंसिडर होना चाहते, किसी भी मीटिंग को अगर हम लीगली कंसिडर करना चाहते हैं, अगर वो लीगली हो और वैलिड हो, तो उसके लिए जो कोरम के जो प्रेजेंस, जो मेंबर्स है कोरम के, वो क्या होने चाहिए, सारे प्रेजेंट होने चाहिए। ओके और ऐसा नहीं कि मीटिंग के बिगिनिंग में आए और फिर मिड हाफ में चले गए। नो, इट शुड नॉट बी हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। द कोरम हैज़ टू रिमेन प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके टिल द एंड ऑफ द मीटिंग। मीन्स द कोरम शुड प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग टू द टिल एंड ऑफ द मीटिंग के एंड तक वो प्रेजेंट होने चाहिए, वो बीच में छोड़ के नहीं जा सकता, अदरवाइज मीटिंग विल बी कंसिडर इनवैलिड। सेक्रेटरी मस्ट एंश्योर द कोरम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग बुलाने के पहले सेक्रेटरी को कोरम के मेंबर्स बता देने चाहिए कि इतने कोरम होना जरूरी है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितने प्रेजेंट होने चाहिए, शुड बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग, वो प्रेजेंट होने ही चाहिए। वो सेक्रेटरी पहले ही एंश्योर बता देगा, तो पहले ही वो बता देगा। ओके, इन एब्सेंस ऑफ कोरम द मीटिंग विल कंसिडर इनवैलिड। अ मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम इज इनवैलिड, मतलब मीटिंग क्या हो जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी इन एब्सेंस ऑफ द कोरम। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द कोरम। कोरम के प्रोविजंस क्या, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 उसमें ना कोरम के प्रोविजंस दिए गए कि पब्लिक कंपनी के लिए या फिर प्राइवेट कंपनी के लिए या फिर अगर बोर्ड मीटिंग होती है तो उसके लिए कितने कोरम रिक्वायर्ड हैं, कितने कोरम की ज़रूरत होती है। ओके, सो लेट्स सी इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है सो कोरम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो भी अगर सपोज कोई कंपनी है, अगर उसके 1000 से कम के शेयर होल्डर हैं, अगर कोई पब्लिक कंपनी है और वहाँ पे शेयर होल्डर्स 1000 से कम शेयर होल्डर्स है, तो 5 मेंबर्स चलेंगे। कोरम अगर कोई 5 कोरम भी हैं तो वो चल जाएगी। ओके, मतलब 1000 से कम शेयर होल्डर है तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द 5 मेंबर्स फॉर द कोरम के लिए। ओके, बट अगर जो उनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम 1000 टू 5000 तक हैं, किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स 1000 से लेके 5000 तक हैं, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 50 मेंबर एज अ कोरम। 15 मेंबर की जरूरत होगी एज अ कोरम के लिए। गॉट इट, मतलब 5 मेंबर्स कब चाहिए, व्हेन द शेयर होल्डर लेस देन 1000। अगर शेयर होल्डर्स की जो क्वांटिटी नंबर्स है, जो शेयर होल्डर के नंबर्स है, अगर वो 1000 से कम है, किसी भी कंपनी में 1000 से कम के शेयर होल्डर हैं, सो 5 मेंबर एज अ कोरम रिक्वायर्ड, 5 कोरम विल रिक्वायर्ड। ओके, और इफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर मोर देन 1000, जो शेयर होल्डर है 1000 से ज़्यादा हैं और 5000 तक हैं, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 50 मेंबर्स। ओके, एंड 5000 से ज़्यादा मीन्स द नंबर ऑफ शेयर होल्डर मोर देन द 5000 और अबोव देन द 5000, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 30 मेंबर्स एज अ कोरम। कितने मेंबर की जरूरत होगी, 30 मेंबर्स की। ओके, एज अ कोरम। और प्राइवेट कंपनी की बात करें, सो इन प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 मेंबर्स। कितने मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, किसी मीटिंग को वैलिड और लीगल कंसिडर करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होने चाहिए एज अ कोरम, अदरवाइज दैट मीटिंग विल बी इनवैलिड और इलीगल। ओके, देन मैंने अभी आपको बता दिया कि कोरम शुड प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग टू द टिल द एंड ऑफ द मीटिंग के एंड तक वो प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, ना अगर बोर्ड मीटिंग है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। कोरम कितने चाहिए, जितने भी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर्स, इसमें से जो भी हायर रहेगा, इसमें से जो भी ज़्यादा रहेंगे उसको कोरम कंसिडर किया जाएगा। तो ये ना हमारा कोरम जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग का एक कंटेंट है। सेकंड कंटेंट है चेयरमैन, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।